यस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हमारा डेमो लेक्चर फिफ्थ है। हमने फ्री 10 डेमो लेक्चर्स चला रखे हैं, जिसमें से आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है। ये जो डेमो लेक्चर है ये कौन से अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए है? फॉर जनवरी अटेम्प्ट एज वेल एज मई 26 अटेम्प्ट। जिनका जनवरी में अटेम्प्ट है या मई 26 में प्लान करें हैं, सबके लिए ये लेक्चर्स एप्लीकेबल है। आई होप आपने पहले 4 लेक्चर देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे वो 4 लेक्चर अवेलेबल है। पूरे 10 के 10 लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जो टॉपिक कर रहे हैं अभी वो कर रहे हैं बीआरएस का। हमने बीआरएस का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, तो हम बीआरएस के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं आज वाली क्लास और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास तक हमारा ये बीआरएस का टॉपिक हो जाएगा खत्म। उसके बाद हम कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बीआरएस के टॉपिक को कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। बीआरएस के टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकेंड पार्ट इसके अंदर, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक। कि अगर आपको बीआरएस बनानी हो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, वो किस तरीके से बनेगी, एडजस्टेड कैश बुक क्या होती है, कैसे बनाई जाएगी, क्यों बनानी है, कब बनानी है, वो सब चीजें हम आज वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं तो वो क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक। देखो जी, लिखो, नोट्स बना रहे थे आप तो उसमें लिखना शुरू कीजिए। प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक बोल सकते हो आप, इसको अमेंडेड कैश बुक भी बोल सकते हो। एडजस्टेड कैश बुक भी बोल सकते हो, अमेंडेड कैश बुक भी बोल सकते हो। अभी इससे पहले जो हमने पार्ट किया था, ए पार्ट, उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था नॉर्मल बीआरएस किस तरीके से बनेगी। मतलब कोई कैश बुक में हमने एडजस्टमेंट नहीं करी थी, हमने नॉर्मल बीआरएस एक स्टेटमेंट बनाई थी, वो बनाना सीखा था। फेवरेबल बैलेंस से भी और ओवरड्राफ्ट वाले बैलेंस से भी, अनफेवरेबल बैलेंस से। अगर आपको पिछली क्लास याद हो तो पिछली क्लास में हमने प्रैक्टिस करी थी खूब ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चंस की, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं एडजस्टेड कैश बुक का केस, कंसेप्ट देखते हैं एडजस्टेड कैश बुक होती क्या है। बताइए क्या होती है एडजस्टेड कैश बुक। ये चैप्टर आप लोग बचपन में मतलब क्लास 11th में भी पढ़ के आते हो, वहां पर भी ये टॉपिक होता है एडजस्टेड कैश बुक का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बच्चे ज्यादा इस पर ध्यान देते होंगे क्योंकि इसके क्वेश्चन नहीं आते थे। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सीए फाउंडेशन लेवल पे ये टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में एडजस्टेड कैश बुक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एडजस्टेड कैश बुक होती क्या है? देखो, अगर मान लो कैशियर से, अकाउंटेंट से कह लो या कैशियर से कह लो, कोई एरर हो जाता है या ओमिशन हो जाता है वाइल प्रिपेयरिंग द कैश बुक। अगर कैशियर से, अकाउंटेंट से कोई एरर हो गया या कोई एंट्री ओमिट हो गई है वाइल प्रिपेयरिंग द कैश बुक, तो सर उन एंट्रीज को रेक्टिफाई करने के लिए, हम क्या बनाएंगे? पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे और फिर उस एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस से हम देखेंगे क्या हमारा बैंक बैलेंस मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, पासबुक का बैलेंस मैच हो रहा है नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो फिर हम एक बीआरएस भी उसके साथ साथ बना देंगे। दोबारा देखो, कई सारी हमारे पास, देखो हमारा कैश बुक का बैलेंस है, कैश बुक में बैंक कॉलम का बैलेंस है और हमारी पासबुक का बैलेंस है, ये आपस में टैली नहीं कर रहा, तो हम क्या बनाते थे? बीआर बनाते थे। लेकिन अब हमें एक स्टेप और आगे करना पड़ेगा, हमें एक एडिशनल स्टेप लगाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे रीजन ऑफ डिफरेंसेस हैं उसमें कहीं कोई कैश बुक की एरर और ओमिशन तो नहीं है। अगर कैश बुक की एरर और ओमिशन है तो हम क्या करेंगे? हम पहले एक कैश बुक बनाएंगे, एडजस्टेड कैश बुक जिसको हम नाम देंगे, और अपनी कैश बुक में ही उन एरर और ओमिशन को रेक्टिफाई कर देंगे। कैश बुक में उन एरर और ओमिशन को क्या करेंगे? हम रेक्टिफाई करेंगे। और कैश बुक का सही बैलेंस जो निकलेगा ना, उससे फिर हम अपने पासबुक के बैलेंस को मैच करेंगे और जो भी हमारे डिफरेंसेस है उसको बीआरएस में डालेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सर एडजस्टेड कैश बुक में सिर्फ 2 ही एंट्रीज आएंगी, मतलब 2 ही टाइप की ट्रांजेक्शन आएंगी। या तो वो एरर इन द कैश बुक होना चाहिए या फिर वो कोई ओमिशंस इन द कैश बुक होना चाहिए। इसके अलावा अगर वो ट्रांजेक्शन है, एरर और ओमिशन इन द कैश बुक नहीं है, तो वो एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यानी कि हमारा प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहले हम बनाएंगे एडजस्टेड कैश बुक, इसमें डालेंगे एरर और ओमिशन इन कैश बुक, ठीक है। फिर यहां से जो बैलेंस निकलेगा, उसको यूज करते हुए, देखो कुछ एंट्रीज तो हमारी एसीबी में एडजस्ट होगी ना, कुछ ट्रांजेक्शन तो हमारी एसीबी में एडजस्ट होगी,
ठीक है, तो हमें ये वाले बैलेंस को पकड़ना है, ये वाले बैलेंस को, एसीबी के बैलेंस को पकड़ना है, और इससे क्या करेंगे, हम अपनी पासबुक के बैलेंस को टैली करवाएंगे, और उसके लिए हम यहां पर क्या बनाएंगे, अपनी बीआरएस बनाएंगे। तो सर बीआरएस में अदर देन, अब बीआरएस जब हमारी एसीबी के बाद बनेगी तो उसमें क्या आएगा, अदर देन एरर और ओमिशन इन द कैशबुक, कैशबुक की एरर और ओमिशन के अलावा जो भी एंट्रीज हैं वो सब हमारी किस में आ जाएंगी, फिर बीआरएस में आएंगी। ठीक है, कुछ बात समझ में आती है? ठीक, अब इसको लिखो, इसको लिखते हैं कॉन्सेप्ट को, फिर इसके क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, और आपको समझ में आएगा फिर ये। लिखो, एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक is prepared to adjust any errors or omissions, any errors or omissions while preparing cash book। क्या कह रहा है, एडजस्टेड कैश बुक क्यों बनाई जाती है, टू एडजस्ट एनी एरर और ओमिशन वाइल प्रिपेयरिंग द कैश बुक, कि सर कैश बुक बनाते समय, कैश बुक बनाते समय अगर कोई एरर और ओमिशन हो गई है तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, एसीबी बनाते हैं। ठीक, आफ्टर प्रिपरेशन, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ adjusted cash book, BRS will be prepared errors or omissions of passbook are not to be adjusted in adjusted cash book। तो क्या कहता है, वो कहता है कि कैश बुक में अगर कोई एरर या ओमिशन हो जाती है उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप बनाओगे एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, और एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद देन आप बनाओगे बीआरएस। ध्यान रखना, अगर कोई बैंकर से एरर हो गई है, मतलब बैंक स्टेटमेंट में कोई एरर है बाय द बैंकर, बैंक से भी तो गलती हो सकती है, खाली गलती हमसे थोड़ी ना होगी, कैश बुक से मतलब कैश बुक में गलतियां थोड़ी ना होंगी, कई बार बैंक से भी गलती हो जाती है। गलती से बैंक ने आपके अकाउंट को एक्सेस क्रेडिट कर दिया या एक्सेस डेबिट कर दिया, या आपका अकाउंट डेबिट नहीं होना था फिर भी डेबिट कर दिया, या आपका अकाउंट क्रेडिट नहीं होना था फिर भी क्रेडिट कर दिया, तो कई बार बैंक से भी गलती हो जाती है। तो वो जो बैंक वाली गलती है ना, वो एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगी, क्योंकि वो कैशियर की गलती नहीं है, वो बीआरएस का ही पार्ट बनेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, एरर और ओमिशन, ध्यान रखना दोनों चीजें, एरर भी आएगा ओमिशन भी आएगा इन द कैश बुक। कई बार बच्चे एरर एरर पे फोकस कर जाते हैं, ओमिशन पे फोकस ही नहीं करते। कोई एंट्री अगर रह गई है, कोई एंट्री अगर ओमिट हो गई है, रह गई है, वो भी एडजस्टेड कैश बुक में आएगी। ठीक है, चलो लिखो, एक नोट करके लिख लेना। Whenever question is silent, identify the date of BRS, and if it is last date of
accounting year, then we can prepare एडजस्टेड कैश बुक। अच्छा, मजे की बात क्या आती है, ये पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। अगर मान लो हमें कैसे पता लगेगा क्वेश्चन में एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, क्वेश्चन आएगा ना, राइज होगा, सर मुझे कैसे पता लगेगा क्वेश्चन में एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, क्योंकि अगर कैश बुक की एरर ओमिशन हम तो नॉर्मल वीआरएस बना के भी कर सकते हैं, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि हमें एसीबी वाला तरीका फॉलो करना है। देखो 99.9% कह रहा हूं मैं, ठीक है, 90% भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं 99.9% क्वेश्चन में मेंशन होगा, 99.9% क्वेश्चन में ही मेंशन होगा कि आपको एसीबी बनानी है, मतलब कुछ हिंट होगा या कहीं ना कहीं कुछ लिखा होगा या कुछ मेंशन होगा कि आपको एसीबी बनानी है, तो नॉर्मल है, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 0.1% अगर मान लो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, फिर क्या करें, फिर आपको एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। ट्रिक क्या लगेगी, आप ये देखो क्या लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर है, क्या बुक्स क्लोज हो रही है जब आप बीआरएस बना रहे हो उसी दिन बुक्स क्लोज हो रही है, क्योंकि बीआरएस कभी भी बना सकता हूं, ऐसा नहीं है कि क्लोजिंग वाली डेट पे बनाने हैं, मैं हर महीने बीआरएस बना सकता हूं, मैं हर हफ्ते बीआरएस बना सकता हूं, बड़ी बड़ी कंपनी में रोज बीआरएस बनती है, लिस्टेड एंटिटीज में रोज बीआरएस बनता है, उनका सिस्टम निकाल के दे देता है उन्हें एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर मान लो क्वेश्चन में जो बीआरएस पूछी है वो लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर है, तो उस केस में आपको एडजस्टेड कैश बुक आप बना सकते हो, बना सकते हो, मैंडेटरी उसमें भी नहीं है, आप बना सकते हो, ठीक है। तो सर ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए हम क्या बोलेंगे, हम सिंपल एक फंडा अपनाएंगे, क्वेश्चन में मेंशन होगा तो बना लूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बना रहा, क्योंकि मैंने कई बार एक्सपीरियंस कर लिया है चीज का, बहुत सारे एग्जाम पेपर में वो कई बार जैसे जिसमें बन सकती है ना, तो वो दोनों आंसर दे देता है कि बना के भी कर सकते हो, विदाउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इंस्टीट्यूट ने अब देखा, मैंने काफी मोस्टली क्वेश्चंस में ये कर दिया कि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता है कि एडजस्टेड बनानी है या नहीं बनानी है, ठीक है। तो अगर बनाने के लिए बोला है तो बना देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बननी कैसे, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल कैश बुक जो नॉर्मल आप बनाते हो वही है, जो आपको क्वेश्चन में बैलेंस दिया रहेगा वो, बस आपको रेक्टिफिकेशंस करनी आनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, ठीक है। चलो तो एक बार ये नोट कर लो आप, इसको यू कैन नोट, एक बार नोट कर लीजिए आप ये। ठीक है जी, नोट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए। ये बुक का पीडीएफ है, जो बच्चे ग्रुप से कनेक्टेड है तो सबके पास ग्रुप में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, आपके पास आ जाएगा, ठीक है।
BRS 66 पे था शायद, निकाल लूं। क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा जी 5th क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं 4-5 क्वेश्चन एडजस्टेड वाले किस तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मैं क्लीन कर दूं एक बार ये सारा। देखो जी, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऑन 30th September 22 the bank account of X according to the bank column of the cash book was overdrawn to the extent of 4062। क्या दे रखा है आपको? आपको दे रखा है कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस। क्या दे रखा है आपको? कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस। आई कांट हियर यू। हेलो 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 हेलो, क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो, वॉइस तो ठीक है यार। हेलो 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 हेलो, मेरी तरफ, मेरी साइड से तो वॉइस ठीक है। मेरी साइड से वॉइस ठीक है, आप अपना एक बार सेटिंग चेक कर लो। ठीक है ना? चलो, तो क्या कहता है क्वेश्चन? ऑन 30th September 2022 द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 4062। क्या दे रखा है आपको? आपको कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है। ओके, एंड ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20758 इन फेवर ऑफ एक्स। और जो बैंक स्टेटमेंट है, पासबुक है, बैंक स्टेटमेंट में फेवरेबल बैलेंस दे रखा है 20758। सर 20758 आपको मैच करने के काम आएगा। ये वाला जो बैलेंस है 20758, ये आपको फाइनल आंसर मैच करने के लिए काम आ जाएगा। नाउ एन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग। ये कुछ ट्रांजेक्शन हुई 1 से लेकर 7 तक। अब रिक्वायरमेंट पढ़ लिया करो, पहले पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लो। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक ऑफ एक्स टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस ऑन 30 सितंबर 22। वो कह रहा है पहले तो आपको कैश बुक को रेक्टिफाई करना है सो दैट कैश बुक का सही बैलेंस आ जाए। तो यानी कि एसीबी बनानी है आपको, एडजस्टेड कैश बुक बनानी है जी, एंड टू प्रिपेयर अ बीआरएस एज ऑन दैट डेट। फिर बीआरएस भी बनाना है आपको। ठीक है, तो पहले क्या करूंगा सर, 1 से लेकर 7 तक की एंट्रीज में पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लो कि एसीबी की एंट्री कौन सी है, एडजस्टेड कैश बुक में जाने वाली एंट्री कौन सी है। वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप एक एक ट्रांजेक्शन में पढ़ के ये देखोगे कि क्या ये एरर और ओमिशन इन द कैश बुक तो नहीं है। अगर ये एरर और ओमिशन इन द कैश बुक है तो वो एसीबी का पार्ट बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ठीक है, तो पहली एंट्री, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। क्या ये कोई एरर और ओमिशन इन द कैश बुक है? नो। सेकंड एंट्री, अ पेमेंट बाय चेक 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। एक पेमेंट करी है, वो कैश बुक में 2 बार एंट्री हो गई है, तो कैश बुक का एरर है ये, तो ये एसीबी का पार्ट बनेगा। ठीक है, थर्ड, on 29 September the bank credited an amount of 117,400 received from customer X but advice was not received by X until 1 अक्टूबर। वो कह रहा है बैंक ने क्या करा, 1,17,400 रुपए कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, लेकिन जो अकाउंटेंट है उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं आई। तो ये क्या एरर और ओमिशन है? एरर तो नहीं है बट ओमिशन तो है, कुछ एंट्री रह गई हो, मिस हो गई हो, वो भी आएगी इसमें, तो ये ओमिशन है, तो ये भी एसीबी का पार्ट बनेगी।
तो यही मैं ध्यान ध्यान रखना बच्चे, कहीं बार ना सिर्फ एरर पे ही फोकस करते हैं, खाली एरर दिए हैं, ओमिशन भी है। ठीक है। फोर्थ एंट्री, बैंक चार्जेस 580 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, ओमिशन है, ये भी एसीबी में आएगा। फिफ्थ, ऑन 6 सितंबर 22 द बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर, बैंक ने गलती से 20,000 रुपए क्रेडिट कर दिया है, वो बैंक का एरर है, वो बैंक का एरर है, वो नहीं आएगा एसीबी में। सिक्स, अ बिल ऑफ एक्सचेंज वॉज ऑफ 140 वॉज डिस्काउंटेड बाय एक्स विद हिज बैंक, ठीक है, डिस्काउंट करा दिया बिल, एंड दिस बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन 28 सितंबर, नो एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स। डिसऑनर बिल की एंट्री नहीं हुई, तो सर क्या डिसऑनर बिल की एंट्री नहीं हुई, ओमिशन है, यस ओमिशन है, एसीबी। और सेवंथ क्या है, चेक इशूड अप टू, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये कोई एरर ओमिशन नहीं है, ये टाइमिंग डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ, ये जो चार एंट्रीज है ये आपकी एसीबी में आएंगे। एसीबी बनाते हैं फिर हम, एडजस्टेड कैशबुक बनाते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ चलेंगे मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ लिखो, इन द बुक्स ऑफ एक्स एडजस्टेड कैश बुक, वही नॉर्मल फॉर्मेट कैश बुक का, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, आपको क्या दे रखा था, आपको 4062 का बैलेंस दे रखा था, ये दे रखा था ना 4062 का बैलेंस, 4062 का बैलेंस दे रखा था आपको, 4062 का, ये कौन सा बैलेंस था, ये था सर ओवरड्रॉन बैलेंस। कौन सा बैलेंस था, ओवरड्रॉन। तो कैशबुक का ओवरड्राफ्ट मतलब ओवरड्राफ्ट मतलब अनफेवरेबल बैलेंस, तो सर अनफेवरेबल है तो डेबिट साइड पे लिखू, क्रेडिट पे लिखू, क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी, अनफेवरेबल है ना, तो बाय बैलेंस बीडी 4062 ओडी बैलेंस। ठीक है, अब एंट्री देख लो, सेकेंड एंट्री क्या कहती है, सेकेंड एंट्री उठा रहा हूं पहले मैं, सेकेंड एंट्री, अ पेमेंट बाय चेक फॉर 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, एक 16,000 की पेमेंट करी, कैश बुक में दो बार एंटर हो गई, मतलब जब पेमेंट होती है तो कैश बुक क्रेडिट होती है, जब कोई पेमेंट हो रही होती है तो कैश बुक क्रेडिट होगी, पेमेंट साइड है। नाउ ये एंट्री दो बार हो गई है, यानी कि आपने कैश बुक को दो बार क्रेडिट कर दिया, तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे, एक बार डेबिट करोगे ना, क्या करोगे, एक बार डेबिट करोगे, तो यू विल राइट टू, टू व्हाट, पेमेंट किसको होती है सर, पेमेंट होती है क्रेडिटर्स को, तो टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स, अमाउंट इज 16,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, ऑन 29 सितंबर the bank credited an amount of 117,400 received from customer X but the advice was not received by X until 1 अक्टूबर 22। ठीक है, 1,17,400 रुपए, 1,17,400 रुपए किसी कस्टमर से आए, ठीक है, वो बैंक में आ गए सीधा, लेकिन कैश बुक में उसे रिकॉर्ड नहीं किया गया क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं आई थी, तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो बताओ कैश बुक में जब रिकॉर्ड होगा तो क्या होगा, डेबिट होगी कैश बुक या क्रेडिट होगी, चैट बॉक्स में बताओ। डायरेक्ट डिपॉजिट इन द बैंक है, तो सर बैंक में पैसा आ गया, जब वो कैश बुक में रिकॉर्ड होती तो कैश बुक डेबिट होती या क्रेडिट होती, चैट बॉक्स में आंसर दो, डेबिट होनी चाहिए थी या क्रेडिट होनी चाहिए थी, सीधा बैंक में पैसा आ गया डायरेक्ट डिपॉजिट, जब वो एडवाइस आएगी अकाउंटेंट के पास तो वो कैश बुक को डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा, चैट बॉक्स में आंसर दो, आंसर इज डेबिट होगा, गुड, तो वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ तो डेबिट कर दो टू, किससे आया, कस्टमर, कस्टमर लिख सकते हो, डेटर भी लिख सकते हो, टू कस्टमर, अमाउंट था 117,400, 1,17,400। ठीक है, एंट्री नंबर फोर्थ, बैंक चार्जेस थे 580 के, नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, सर बैंक चार्जेस है, खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, तो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे बाय बैंक चार्जेस।
580 बाय बैंक चार्जेस 580। सिक्स्थ, फिफ्थ नहीं है, सिक्स्थ एंट्री, अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 140 वॉज डिस्काउंटेड बाय एक्स विद दिस बैंक। बताओ, बिल डिस्काउंट करा लिया, डिस्काउंट कराने की एंट्री क्या होती है? जब बीआर डिस्काउंट होता है तो एंट्री होती है बैंक टू बीआर। बोलो हाँ, बैंक टू बीआर। तो 1,40,000 का बिल क्या करा लिया? डिस्काउंट करा लिया। नाउ ये बिल हो गया डिसऑनर, नो एंट्री मेड इन द बुक्स। जैसे ये बिल डिसऑनर हुआ, जैसे ये बिल डिसऑनर हुआ तो क्या एंट्री डालोगे आप? जैसे ये बिल डिसऑनर होगा तो क्या एंट्री डालोगे? अगला चैप्टर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही करेंगे। जैसे ही ये बिल डिसऑनर होगा तो आप एंट्री क्या डालोगे? सर हम एंट्री डालते हैं ड्रॉय टू बैंक, क्योंकि बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट कर देता है, बैंक हमसे पैसे काट लेता है, तो बैंक ने क्या करा? हमारा अकाउंट डेबिट कर दिया, तो हमारे बैंक से पैसे क्या हो गए? कट गए। ठीक है, बैंक से पैसे कट गए। अब ये क्या होना चाहिए था? सर ये जो बैंक से पैसे कटे हैं ये हमें कैश बुक में भी क्रेडिट करना चाहिए था, हमें लिखना चाहिए था बाय जो भी आपका ड्रॉय था वो, इसके आगे लिख दो बिल डिसऑनर्ड। वन 140। ठीक है, तो ये जो चार एंट्री थी ये होगी हमारी, देखो एंट्री नंबर 2 हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई और सिक्स्थ हो गई। ये चारों एंट्री होगी, ये हमारी एसीबी की एंट्री थी। तो हम एडजस्टेड कैश बुक को क्लोज कर लेते हैं। देखो एडजस्टेड कैश बुक में बैलेंस कितना आ रहा है? 11,242, 11,242 कितना आ रहा है? 11,242। मुझे एक चीज बताओ, ये जो 11,242 का बैलेंस है ये है टू बैलेंस सीडी? टू बैलेंस सीडी, ठीक है जी। 11,242 इज टू बैलेंस सीडी। ओके हो गया यहां पर। ठीक है, अब ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? आप देख के बताओ, ये जो बैलेंस निकल के आया 11,242, क्या ये फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है? क्या कहते हो? चैट बॉक्स में आंसर दो। ये जो बैलेंस निकल के आया 11,242 का टू बैलेंस ईडी, क्या ये फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल है? इज इट फेवरेबल और अनफेवरेबल? क्योंकि तभी हम क्वेश्चन में पढ़ पाएंगे ना आगे। फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? डेबिट बोल दो या क्रेडिट बोल लो, क्या बोलोगे? बच्चे कह रहे फेवरेबल। फेवरेबल कहां से हो गया भाई? मैंने आपको बताया था, पहली या दूसरी क्लास में बताया था मैंने आपको, कभी भी बैलेंसेस को क्लोजिंग से रीड नहीं करते, कभी भी बैलेंसेस को क्लोजिंग से रीड नहीं करते। मतलब ये जो लिख दिया टू बैलेंस सीडी, ये डेबिट साइड पे क्लोजिंग लिखा है, जब ये ओपनिंग बनेगा, ध्यान सुनना, जब ये ओपनिंग बनेगा तो यही तो आएगा बाय बैलेंस बीडी। जब ये ओपनिंग बनेगा तो यही तो आएगा बाय बैलेंस बीडी 242। यहां से बैलेंस को रीड किया जाता है। हमेशा बैलेंस का जो नेचर है वो ओपनिंग से रीड किया जाएगा। तो ओपनिंग देखो इसका क्या रहेगा? सर ओपनिंग क्रेडिट साइड पे आएगा, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब ये अनफेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, तो अनफेवरेबल है, ओवरड्राफ्ट का केस है, ओवरड्राफ्ट का केस है। ठीक है, अब बना लो बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एज ऑन 30 सितंबर 2022। तो ये जो बैलेंस है आपका 11,124 ये अनफेवरेबल है, ओवरड्राफ्ट है, तो ओवरड्राफ्ट के हिसाब से स्टार्ट करना। आई होप ओवरड्राफ्ट वाला लास्ट लेक्चर आपको थोड़ा याद होगा, नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी रिपीट हो जाएगा। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, फॉर्मेट पे ध्यान रखना है। आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है तो आपको फॉर्मेट वगैरह प्रेजेंटेशन पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आपको प्रेजेंटेशन वगैरह पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक 11,124,2। ठीक, अब देखो पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, अ चेक ऑफ रुपीज 1314
डिपॉजिट ऑन 29 सितंबर वॉज क्रेडिटेड ऑन 3 अक्टूबर, यानी कि चेक डिपॉजिट हुआ लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट हुआ लेकिन क्या नहीं हुआ सर, क्रेडिट नहीं हुआ। तो बताओ क्या सिचुएशन है। चेक डिपॉजिट कराया तो कैश बुक तो बढ़ी हुई है, सिचुएशन देखो, चेक डिपॉजिट कराया तो कैश बुक तो बढ़ी हुई है, लेकिन बैंक में पैसा नहीं आया। देखो ना, बैंक में पैसा नहीं आया तो क्या करना चाहिए आपको, कैश बुक आपके हाथों में है तो कैश बुक नॉर्मली लेस करनी चाहिए। बट ओवरड्राफ्ट का केस है तो उल्टा करेंगे, रिवर्स कर देंगे, ऐड करेंगे। याद है या नहीं, ओवरड्राफ्ट का केस, जो भी ट्रांजेक्शन है उसे रिवर्स करना है। ठीक है, तो आपको नॉर्मली चेक डिपॉजिट करा रखा है तो आपकी कैश बुक तो बढ़ी हुई है लेकिन बैंक में पैसा नहीं आया। ठीक है, तो क्या करोगे, आपको कैश बुक नॉर्मली लेस करनी चाहिए, बट ओडी का केस है तो ऐड कर देंगे, इसे ऐड कर दो, ऐड चेक डिपॉजिटेड but not cleared, amount is 13,14,000। फिफ्थ फिफ्थ एंट्री, ऑन 6 सितंबर 22 द बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। ठीक है, बैंक ने गलती से क्या करे सर, 20,000 रुपए क्रेडिट कर दिए। लो जी, 20,000 रुपए बैंक ने क्रेडिट कर दिए तो बैंक बढ़ गया, पासबुक बढ़ गई, ये लो जी पासबुक बढ़ी है, तो 20,000 रुपए से पासबुक बढ़ी हुई है, बट कैश बुक में ये एंट्री नहीं आई। तो क्या करना चाहिए सर, नॉर्मली कैश बुक को बढ़ाना चाहिए। बैंक ने गलती से 20,000 रुपए क्रेडिट कर दिए तो कैश पासबुक बढ़ी हुई है ना, बैंक बढ़ा हुआ है, तो कैश बुक में ये एंट्री रिकॉर्डेड नहीं है, होगी क्यों, क्योंकि सर बैंक ने गलती कर रखी है, तो आपको बराबर लाने के लिए कैश बुक को बढ़ाना चाहिए। बट ओडी का कैसा, तो क्या करोगे, लेस करोगे, लेस करोगे। रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक 20,000। नेक्स्ट सेवेंथ एंट्री, एंट्री नंबर सेवेंथ, चेक इशूड अप टू 30 सितंबर 22 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट, टोटल 13,26,000 रुपए। चेक डिपॉजिट करा दिए, चेक इशू कर दिए सॉरी 1326 के, लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। चेक इशू करे, चेक इशू करने का मतलब क्या हुआ, कैश बुक कम हो गई, लेकिन बैंक में से डिडक्ट नहीं हुए क्योंकि सामने वाले ने चेक प्रेजेंट ही नहीं किया, अनप्रेजेंटेड है अभी तक वो। तो बराबर लाने के लिए क्या करेंगे हम, कैश बुक को बढ़ाना चाहिए, बट ओडी का केस है तो लेस। चेक इशूड but not presented, 13,26,000। ठीक है, ऐड वाली एंट्री तो एक ही है और लेस वाली दो है, तो ऐड वाला अमाउंट 13,14 और लेस वाले में 1346 लेस। 20758 नेगेटिव आ रहा है, देखो ध्यान रखे क्या आ रहा है, 20758 नेगेटिव आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी नेगेटिव आ रहा होगा, ओडी का केस है, ओडी वाला क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव रीड करना है। सर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसे आप क्या बोलोगे, फेवरेबल बैलेंस, तो ये निकल के आएगा आपका बैलेंस एज पर पासबुक। और ध्यान रखिए, पासबुक का जब फेवरेबल होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। पासबुक का फेवरेबल, सो पासबुक फेवरेबल इज क्रेडिट बैलेंस, तो दिस इज क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब चेक कर लो क्या क्वेश्चन से मैच हो रहा है, क्वेश्चन में मैच करने के लिए दे रखा था जी सर, देखो मैच होता है, 20758 का क्रेडिट बैलेंस था, हो गया मैच। लेकिन ये चीज हर क्वेश्चन में नहीं होगी, ये चीज हर क्वेश्चन में नहीं होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में थी तो हमारा टैली हो गया आंसर, क्लियर है।
आया समझ में? एसीबी का क्वेश्चन कैसे करना है, मतलब अब ट्रांजेक्शन्स का खेल है कि आप ट्रांजेक्शन को कितनी अच्छे से समझ पाते हो। ठीक है, बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि एडजस्टेड कैश बुक में किस तरीके से करना है? समझ में आता है तो एक बार चैट बॉक्स में यस करो, यस करिए चैट बॉक्स पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, गुड। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, लो जी, सिक्स क्वेश्चन है, इसमें एक एरर भी था। पहले मैं क्वेश्चन क्लीन कर देता हूं, फिर आपको मैं बताता हूं। आपको कुछ लिखना है, एक इसमें क्वेश्चन में ना लाइन रिपीट होगी थी, तो उसकी जगह वो ट्रांजेक्शन मैं आपको लिखवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग टाइप कह सकते हो, वो है। देखो मिस प्रिंटिंग ठीक करो। ये जो क्वेश्चन नंबर सिक्स था आपका, इसमें जो फिफ्थ पॉइंट है ना, और देखो फोर्थ और फिफ्थ ना रिपीट हो गए हैं, फोर्थ और फिफ्थ रिपीट हो गए हैं, तो फिफ्थ वाले पॉइंट को काट देना, उसकी जगह ये एंट्री लिख लेना। ये रहेगी थी एंट्री, लिख लेना फिफ्थ नंबर पे एंट्री रहेगी आपकी, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग टू 4200 हैड बीन चार्ज इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। ये वाली एंट्री डाल देना आप। ठीक है, ये वाली ट्रांजेक्शन को लिख लेना फिफ्थ वाली एंट्री पे, क्योंकि रिपीट होगी ना फोर्थ और फिफ्थ। ये वाली एंट्री आप नोट डाउन कर लो, एक बार आप नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आराम से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। No problem. If you are having some network issue due to heavy rain, you can leave the session, or I am recording it. You can watch it later on. No problem. There might be some network issue at your side due to rain. No problem at all. You can watch it later on. I am recording it, and you will receive the YouTube link after some hours. No problem. You can leave. Next question number 6 देखिए, on 30th December 2022 the bank column of A Phillips cash book showed a debit balance of 4610। ठीक है, क्या दे रखा है आपको? No problem, my voice is cracking because of your network issue. No problem, you can leave. On 30th December 22 the bank column of A Phillips cash book showed a debit balance of 4610। हमें क्या दे रखा है? हमें कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है, फेवरेबल बैलेंस दे रखा है 4610। On examination of the cash book,
एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज। ये कुछ एंट्री निकल के आई आपके सामने, टोटल 7 एंट्रीज है, ठीक है। मांग क्या रहा है, यू आर रिक्वायर्ड फर्स्ट टू मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक ब्रिंगिंग डाउन द करेक्ट बैलेंस। एक तो आपको कैश बुक में एडजस्टमेंट करनी है, क्या बनाना है आपको, एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। और दूसरा, to prepare a statement reconciling the adjusted balance in the cash book with the balance in the bank statement, मतलब बीआरएस बनाना है। क्वेश्चन में क्लियर लिखा है एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, देन यू हैव टू प्रिपेयर बीआरएस, ठीक है। ये कुछ ट्रांजैक्शंस है। आपको क्या दे रखा है, आपको कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दे रखा है। कैसे पता लगा फेवरेबल है, वो कह रहा है कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 4610। डेबिट बैलेंस कौन सा होता है, फेवरेबल होता है। तो पहले फॉर्मेट बना लो, पहले एडजस्टेड कैश बुक का फॉर्मेट बना लो। क्वेश्चन नंबर 6, in the books of A Philip, adjusted cash book, particulars rupees, particulars rupees, डेबिट क्रेडिट। क्या दे रखा है आपको, फेवरेबल बैलेंस, दैट मींस टू बैलेंस बीडी, हाउ मच, 4610, ठीक है 4610। अब देखते हैं, टोटल 7 एंट्री है, आपको देखना है एसीबी में कौन सी जाएगी। एसीबी का क्या लॉजिक है सर, एसीबी का रूल है अगर कोई एरर और ओमिशन इन द कैश बुक है तो वो एसीबी का पार्ट बनेगा। तो ढूंढो एरर और ओमिशन इन द कैश बुक। पहली एंट्री देखो, पहली एंट्री क्या कहता है, चेक अमाउंटिंग टू 630 विच वर इशूड टू ट्रेड पेबल्स एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बिफोर 30 दिसंबर वर नॉट प्रेजेंटेड अंटिल पेमेंट। अच्छा, ये तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड है, क्या ये एसीबी का पार्ट बनेगा, नको, ये नहीं बनेगा। सेकंड, चेक अमाउंटिंग टू 250 had been recorded in the cash book as having been paid into the bank on 30 दिसंबर but were entered in the bank statement on 1 जनवरी। चेक डिपॉजिट कराए लेकिन बैंक में लेट आए, तो ये एसीबी का पार्ट बनेगा, नो। थर्ड, check received for 73,000 has been dishonored prior to 30 दिसंबर but no record of this fact appeared in the cash book। क्या ये एसीबी का पार्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ये आएगा। अभी मैं ये नहीं बता रहा क्या करना है, ठीक है, ये आएगा, क्योंकि ये क्या है सर, चेक डिसऑनर हो गया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ओमिशन है, ये आएगा। फोर्थ, डिविडेंड ऑफ 380 पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। डिविडेंड सीधा बैंक में आ गया 380 का, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ओमिशन है, आएगा, एसीबी का पार्ट बनेगा। फिफ्थ एंट्री, बैंक इंटरेस्ट और चार्जेस थे 4200 के, वो बैंक स्टेटमेंट में तो चार्ज हो गए लेकिन कैश बुक में एंटर नहीं हुए, ये भी एसीबी का पार्ट बनेगा। सिक्स्थ, नो एंट्री मेड इन द कैश बुक फॉर ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक, ठीक है, ये भी एसीबी का पार्ट बनेगा। और लास्ट, अ चेक ऑफ 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक। किसी और ने चेक काटा था लेकिन बैंक ने क्या करा, गलती से हमारे अकाउंट में चेक चार्ज कर दिया, ये बैंक की गलती है, ये एसीबी का पार्ट नहीं बनेगा। तो यानी कि एंट्री नंबर 3, 4, 5, 6 ये 4 एंट्री एसीबी का पार्ट बनेंगे। अब देखते हैं सर इसको कैसे करना है, ठीक है। पहली एंट्री देखो, थोड़ा इसकी टाइमिंग बढ़ा देता हूं मैं, 5 की वजह से कर देते हैं 10। ठीक है, देखो थर्ड एंट्री, चेक रिसीव्ड 73,000 had been dishonored prior to 30 दिसंबर but no record of this fact appeared in the cash book। ठीक है, चेक रिसीव्ड but dishonored, चेक रिसीव्ड बट व्हाट, डिसऑनर्ड। तो सर चेक रिसीव हुआ था, डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर होने पे क्या होगा, हमारा बैंक डेबिट हो गया होगा। सर चेक रिसीव हुआ फिर डिसऑनर हुआ, तो सर बैंक हमारा डेबिट हो गया होगा लेकिन इसे कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया, इसे अभी तक क्या नहीं किया गया सर, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो होना क्या चाहिए था सर, हमारी कैश बुक भी क्रेडिट होनी चाहिए थी,
हमारी कैश बुक भी क्या होनी चाहिए थी, क्रेडिट होनी चाहिए थी, तो वो कर दो बाय। चेक किससे मिलता है, कस्टमर से मिलता है, तो बाय कस्टमर 73,000। डिसऑनर हो गया था, ब्रैकेट में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चेक डिसऑनर वाली एंट्री है। फोर्थ एंट्री, 380 का डिविडेंड डायरेक्टली बैंक में आ गया, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सर कैश बुक में क्या आना चाहिए था, कैश बुक आपकी डेबिट होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी, तो रिकॉर्ड कर दो टू डिविडेंड, टू डिविडेंड 380। फिफ्थ, बैंक का इंटरेस्ट और बैंक के चार्जेस 4200 के, वो बैंक स्टेटमेंट में तो आ रहे हैं लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, तो सर कैश बुक क्या होनी चाहिए थी, क्रेडिट होनी चाहिए थी इंटरेस्ट ऑन चार्जेस के नाम से, तो क्रेडिट कर दो बाय इंटरेस्ट एंड चार्जेस 4200 से क्रेडिट। और सिक्स्थ वाली एंट्री भी आएगी, ट्रेड सब्सक्रिप्शन थी, एक ट्रेड सब्सक्रिप्शन थी वो पे हो गई 10,000 की, ठीक है, उसे रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो सर ट्रेड सब्सक्रिप्शन पे हुई है तो पेमेंट है, तो पेमेंट साइड पे बाय ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10,000, ठीक है। अब बैलेंस निकाल लो इसका, इसका बैलेंस कितना आ रहा है, 4610 प्लस 380 माइनस 73,000 माइनस 4200 माइनस 10,000, ये आ रहा है 297,410 बाय बैलेंस सीडी। कौन सा बैलेंस होगा, बाय बैलेंस सीडी, ये बनेगा टू बैलेंस बीडी ओपनिंग, तो ये फेवरेबल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है 297,410। सब फेवरेबल है तो नॉर्मल क्वेश्चन चलेगा, अब इसमें आपको कुछ रिवर्स ट्रांजेक्शन्स नहीं करनी है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एज ऑन, डेट क्या थी सर, डेट 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 30 सितंबर 22, डेट इज 30 सितंबर और 30 दिसंबर 22, सॉरी 30 दिसंबर 22। सर 30 दिसंबर क्यों लिखा है, 31 दिसंबर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई ईयर तो 31 दिसंबर, मतलब महीना तो 31 दिसंबर पे पूरा होता है, तो 30 दिसंबर में बीआरएस क्यों बनवा रहा है, मैंने बताया बीआरएस कभी भी बनाई जा सकती है, ऐसा नहीं होता कि बीआरएस आपको मंथ एंड पे बनेगी, मतलब कोई एंडिंग डेट पे बनेगी, नहीं, कभी भी किसी भी दिन पे बना सकते हैं। ऐसे ही बैलेंस शीट, क्या बैलेंस शीट आपकी 31 मार्च को ही बनती है, इंडिया में बैलेंस शीट क्या 31 मार्च को ही बनती है, जरूरी नहीं है। मैं बैलेंस शीट रोज की रोज बना सकता हूँ, मैं हर महीने बना सकता हूँ, क्वार्टरली बना सकता हूँ। अगर अब लिस्टेड एंटिटीज की बात करोगे तो उनका क्वार्टरली रिव्यू होता है, तो उनकी तो हर 3 महीने में बैलेंस शीट बनती है। आप किसी भी रिलायंस जैसी कंपनी में जाना, गूगल पे जाना, उनकी वेबसाइट पे खोलना, तो क्वार्टरली रिजल्ट मिल जाएंगे अनऑडिटेड वाले, तो वो हर 3-3 महीने में बैलेंस शीट बनाती तो है, ठीक है। तो यानी कि ये जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, ये किसी भी दिन पे बना सकते हो। क्या आपको लगता है प्रैक्टिकली ये चीज होती होंगी, ये मैनुअली ये सब चीजें बीआरएस बन रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ सॉफ्टवेयर सिस्टम जनरेटेड है, एआई का जमाना है आजकल तो अब तो सॉफ्टवेयर से भी ऊपर चीज आ गई है एआई, अब तो जो डालोगे सामने निकल के आएगा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, ठीक है। तो ये सब काम ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ पता होना चाहिए, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली आप ये सब चीजें नहीं करने वाले, सब एआई करेगा, सब एआई करेगा, आपका टाइम बचेगा, आपको टूल्स पता होने चाहिए एआई के, वो क्या है, वो टूल्स सीखना है आपको, ठीक है। ऑडिटर्स जो होते हैं वो बीआरएस यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन वो अगेन टूल्स से, एआई टूल्स से, ये मैनुअली नहीं आपको बनानी। देखो जी, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस फेवरेबल 297,410। अब जो एंट्री रह गई है वो सब डाल दो इधर,
297410। अब जो एंट्री रह गई है, तो कौन सी एंट्री रह गई थी पहली दूसरी, कौन से क्वेश्चन पे थे हम? हाँ, फर्स्ट एंट्री देखो, फर्स्ट एंट्री चेक अमाउंटिंग टू 630 इशूड करा था आपने ट्रेड पेबल्स को बिफोर 30 दिसंबर, नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड का केस है 630 से आपकी कैश बुक कम हो रखी है, लेकिन बैंक में अभी तक वो एंट्री रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है क्योंकि सामने वाले ने चेक लगाया ही नहीं है, बट आपने अपनी कैश बुक कम कर रखी है। तो आपको रिकनसाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैश बुक बढ़ानी पड़ेगी, ऐड कर दो इसे कैश बुक में। फेवरेबल केस है तो नॉर्मली ऐड हो जाएगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 630। सेकेंड, check amounting to 250 had been recorded in the cash book as having been paid into the bank but entered in the bank statement on 1st जनवरी। ठीक है, हमने 30 दिसंबर को ही चेक बैंक में जमा करा दिया तो हमारी कैश बुक बढ़ गई, चेक बैंक में लगा दिया तो हमारी कैश बुक बढ़ गई, लेकिन बैंक में अभी तक नहीं आया, बैंक में 1st जनवरी को आया, तो हम 30 दिसंबर तक देख रहे हैं, 30 दिसंबर तक तो नहीं आया, तो ये पोजीशन है, तो क्या करना चाहिए आपको, कैश बुक कम करनी चाहिए, लेस। चेक पेड into bank but not cleared, amount is 250। 3 4 5 हो गया, 6 हो गया, सेवेंथ एंट्री देखो, एक 27,000 रुपए का चेक था, एक 27,000 रुपए का चेक था, किसी बी फिलिप ने ड्रॉ किया था, गलती से बैंक ने ए फिलिप के अकाउंट में चार्ज कर दिया, हम जिसकी बीआरएस बना रहे हैं वो कौन है, ए फिलिप, तो ए फिलिप के अकाउंट में चार्ज कर दिया, तो गलती से क्या करा, बैंक ने ए फिलिप का अकाउंट कम कर दिया, तो यानी कि पासबुक गलती से कम हो गई है, ये लो जी कम होगी पासबुक, तो क्या करना चाहिए, पासबुक कम हो गई है, व्हाट यू विल डू, आपको कैश बुक नॉर्मली लेस करनी है, क्या करनी है, लेस करनी है, कर दो। wrong what, wrong debit by the bank, wrong debit by bank। ट्वेंटी सेवन, तो 630 ऐड होगा और 277 लेस, देखो कितना बैलेंस आ रहा है, 7410 प्लस 630 माइनस 277 आ रहा है 650,410, 650,410 पॉजिटिव आ रही है फिगर, लेकिन इससे आप क्या बोलोगे सर, अच्छा ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सॉरी 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 सॉरी, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, कौन सा बैलेंस, फेवरेबल, पासबुक का फेवरेबल क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक। क्लियर है यहां तक, एक और करना चाहोगे क्वेश्चन, अभी हम हाँ कर सकते हैं, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, है थोड़ा सा टाइम, तो एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर एडजस्टेड का ही करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 14th, क्वेश्चन नंबर 14th पे आ जाओ, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर को वाइंड अप कर दिया जाए, क्योंकि टॉपिक तो कुछ है नहीं, क्वेश्चंस रह गए अभी थोड़े से, वो करा देंगे, ठीक है, चलो 14th करते हैं। फोर्टींथ क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 20 प्रिपेयर अ बीआरएस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैश बुक। देखो उसने क्वेश्चन की पहली लाइन में बोल दिया कि आपको बीआरएस बनानी है आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैश बुक, अगर कैश बुक में एडजस्टमेंट करने के बाद तो क्लियरली स्टेटेड है कि आपको एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, एडजस्टेड कैश बुक बनाओगे देन बीआरएस बनाओगे आप, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दे रखा है 3250, ठीक है।
पहली एंट्री साथ साथ लिखते रहना, एसीबी में जाएगा या नहीं जाएगा। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड 4475, क्या ये एसीबी में जाएगा? क्या ये एसीबी में जाएगा? बताइए, नहीं जाएगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 3562, क्या एसीबी में जाएगा? नो। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 12500, क्या ये एसीबी में जाएगा? यस, ये जाएगा। डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक, डायरेक्टली बैंक में पैसा आ गया डिविडेंड का 1,25,000 रुपए, क्या ये एसीबी में जाएगा? जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नॉट इंटीमेटेड, 15,900 का इंश्योरेंस प्रीमियम सीधा बैंक से कट गया, लेकिन वो इंफॉर्मेशन नहीं आई, तो ये भी एसीबी में जाएगा। ओमिशन सही है। कैश सेल्स रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक 255, गलती से कैश सेल्स को बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया, ये भी एरर है, एसीबी में जाएगा। कस्टमर चेक डिसऑनर्ड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये भी एसीबी में जाएगा। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक, बैंक ने गलत क्रेडिट दिया 150 का, ये एसीबी में नहीं जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 5 एंट्रियां जो एसीबी में जाएंगी। अब वो कहता है ऑल्सो शो द बैंक बैलेंस दैट विल अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑन 31/3/20, गुड, अच्छा पॉइंट। वो कह रहा है आपको बैंक बैलेंस बताना है जो ट्रायल में आएगा एज ऑन 31/3/20, क्वेश्चन भी 31/3/20 का है, तो वो कह रहा है बैंक बैलेंस ट्रायल में कितना आएगा। सर ट्रायल में हमारे ट्रायल क्या होता है? सर ट्रायल हमारी बुक्स है। ट्रायल बैलेंस किसका है? हमारी बुक्स का ट्रायल है। क्या उसका लेना देना बैंक स्टेटमेंट से होता है? क्या आप ट्रायल बैलेंस में बैंक स्टेटमेंट वाला अमाउंट डालते हो? नहीं डालते सर। ट्रायल बैलेंस में तो जो हमारा बैंक का लेजर है, हमारी बुक्स में जो बैंक का लेजर है वो आएगा ना। अगर दोनों बराबर है तो बात तो यही है, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो हम अपनी बुक्स का बैलेंस डालेंगे। सर अपनी बुक्स का बैलेंस कहां से आएगा? अपनी बुक्स का बैलेंस तो ये दे रखा है 3250 दे रखा है ना, बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक 3250, बट इसमें एरर है। इसमें क्या है? एरर ओमिशन है। तो ये जो 5 हमने एरर ओमिशन ढूंढे हैं, इनको रेक्टिफाई करने के बाद, जो बैलेंस आएगा ना, वो ट्रायल में जाएगा। वो जाएगा किसमें? ट्रायल में जाएगा, और आगे जाके बैलेंस शीट में भी जाएगा। ठीक है, चलो, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन उठा लिया था, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले आप एडजस्टेड कैश फ्लो बनाओ, बीआरएस बनाओ। क्वेश्चन में एंट्री में तो कुछ नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल एंट्री है, कोई दमदार सी एंट्री ऐसे है नहीं। 14th इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है? पार्टी का नाम नहीं दे रखा, तो बस आप लिख दो इन द बुक्स ऑफ डैश। एडजस्टेड कैश बुक, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, आपको दे रखा था फेवरेबल बैलेंस टू बैलेंस बीडी 32,50,000 दे रखा ना। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस दे रखा है 3250, तो यू विल राइट टू बैलेंस बीडी 3250। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, ये तो नहीं आएगा, एसीबी वाली देख रहे हैं एंट्री, पहले ये वाली एंट्री देखते हैं। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 12,500, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो सर कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट करोगे बाय बैंक चार्जेस, 12,500। अगली, डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक 1,25, सर डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक, डिविडेंड आ गया तो डिविडेंड से क्या होगा? कैश बुक डेबिट होगी, तो टू डिविडेंड इनकम
125। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक नॉट इंटीमेटेड 15,900। इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट होगा तो बाय इंश्योरेंस, बाय इंश्योरेंस एक्सपेंस 15,900। कैश सेल्स wrongly recorded in the bank column of the cash book 255। कैश सेल्स wrongly recorded in the बैंक कॉलम। बताइए, कैश सेल्स कैश कॉलम में आनी चाहिए थी लेकिन बैंक में डाल दी, तो सर बैंक में डालती तो मतलब बैंक डेबिट कर दिया होगा, बैंक कॉलम डेबिट कर दिया होगा, जबकि आनी नहीं चाहिए थी। तो क्या करोगे आप इसे रिवर्स करोगे बाय कैश सेल्स, और रिवर्स करके कैश कॉलम में डालोगे, तो हम यहां पर तो बैंक कॉलम करते हैं, ठीक है। तो रिवर्सल की एंट्री डाल दी 255। कस्टमर का चेक हो गया डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सर कस्टमर से चेक मिला, डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने तो डेबिट कर दिया होगा, हमारा अकाउंट कम कर दिया होगा, तो हमें कैश बुक में से क्रेडिट करना था बाय कस्टमर। ब्रैकेट में लिख दो चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड 130। अब बताइए बैलेंस कितना आ रहा है, माइनस 29,61,600 बाय बैलेंस सीडी 29,61,600। ट्रायल में कौन सा बैलेंस आ रहा होगा सर? ट्रायल में यही बैलेंस आएगा 29,61,600, क्योंकि ये रेक्टिफाइड बैलेंस है तो यही आएगा। और पूछा भी था क्वेश्चन में तो आपको लिखना पड़ेगा, लिखो द बैंक बैलेंस, द बैंक बैलेंस that would appear that would appear in the trial balance as on 31/3/20 is rupees 2966 आ रहा है, 2966 आ रहा है, एक बार चेक करो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी। 3250 प्लस 125 माइनस 12,500 माइनस 15,900 माइनस 255 माइनस 130, 2961 ही आ रहा है। 50 125 12,500 15,900 255 31। अच्छा, मैंने पिछले लास्ट टाइम वाले क्वेश्चन में कुछ एरर कर रखी है, 5,000 रुपए की कुछ कैलकुलेशन एरर कर रखी है। चलो कोई नहीं, जो भी है इट्स 2961, ठीक है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक अब जो एंट्री रहेगी वो बीआरएस में डालो। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 2961,600। भाई ये बैलेंस था ना हमारी बुक्स में, बैंक से मैच नहीं कर रहा। अब उसके रीजन है, पहला चेक डिपॉजिटेड नॉट येट क्रेडिटेड 4475, चेक डिपॉजिट नॉट येट क्रेडिटेड। सर चेक डिपॉजिट कराए, कैश बुक बड़ी हुई है, बैंक में नहीं आया, क्या करना पड़ेगा? कैश बुक को लेस कर दो। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड
4475। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 3562। इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू करे, कैश बुक हम प्रेजेंट नहीं हुए, ये इस पोजीशन है, तो क्या करना चाहिए आपको, कैश बुक को नॉर्मली बढ़ाना पड़ेगा, ऐड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 3562। ये हो गया, ये हो गया। और लास्ट, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक 150। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, बैंक ने गलती से हमारा अकाउंट क्रेडिट कर दिया, बैंक बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, क्या करोगे, कैश बुक बराबर लाने के लिए ऐड, क्या करेंगे इसे, ऐड, तो ऐड कर दो 150 ऐड, रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, $3562 प्लस 150 3712 ये ऐड होगा, और 4475 लेस होगा। $21,98,600 ये निकल के आ रहा है। तो दिस इज बैलेंस एज पर किसका, पासबुक का। कौन सा, फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, बताइए क्लियर है, ठीक। तो फिर आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बताइए, ठीक है, जो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चैप्टर के कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, क्वेश्चंस है, अब क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहो, एक क्लास और लगा लेंगे, और क्वेश्चन जो बचे हुए हैं जितने कवर अप कर पाएंगे उतने कवर अप कर लेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे परसों और चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।